इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 2 person A and B throw a die alternately till one of them gets a 3 and wins. A और B दो लोग हैं और जीतेगा कौन? जिसमें 3 आ गया और वो जीत जाएगा। एक डाई रोल कर रहे हैं जिसमें आउटकम्स क्या होते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, जैसी जिसका भी 3 आएगा वो जीत जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है विनिंग की। तो बताओ प्रोबेबिलिटी 3 आने की कितनी होगी? 3 यानी कि 1/1 2 3 4 5 6 यही होगी। और प्रोबेबिलिटी अदर देन 3 आने की कितनी होगी? 5/6। ये तो आपको पता ही है। अगर एक डाई रोल किया उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 और 3 ना आने की 5/6। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि उसने क्या लिखा है, फाइंड इफ ए बिगिंस, ये शुरुआत करेगा, ए शुरुआत करेगा। प्रोबेबिलिटी 3 आने की 1/6 हम निकाल चुके हैं, अदर नंबर आने की 5/6। तो हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए जीत गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो बी की कैसे निकाल देंगे? 1 - ए विनिंग की। ठीक है, देखो कैसे करना है। केस 1 लेते हैं। ए ने स्टार्टिंग करी, गेम की स्टार्टिंग ए ही कर रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में इफ ए बिगिंस, और पहली बार में ही उसका 3 आ गया जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, और वो जीत गया। ठीक है, दूसरा केस है कि पहली बार में 3 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। फिर बी की चांस आई, उसका भी 3 नहीं है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ए विनिंग की। तो हम ये केस लेके चल रहे हैं कि ए ही, मतलब ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए स्टार्ट कर रहा है और ए ही जीतेगा, है ना। हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए ही जीतेगा। तो पहला केस तो क्या है कि 1/6 आया, यानी कि 3 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, 1/6 आया, वो जीत गया। दूसरा केस क्या है कि इसका नहीं आया 3, यानी कि 5/6, फिर इसका 5/6, फिर इसकी चांस आई, जीत गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तीसरा केस होगा, गेम जो है वो क्या होगा? इनफाइनाइटली चलता रहेगा जब तक कोई जीतेगा नहीं। तो इसका नहीं आया, इसका भी नहीं आया, फिर से इसका भी नहीं आया जिसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, फिर से यहाँ पे 6 नहीं आया, और फिर क्या हो गया? ये जीत गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम ए के विनिंग की निकाल रहे हैं, तो हम बार बार यही देख रहे हैं कि ए जीतने की प्रोबेबिलिटी। ये भी हो सकता है पहली बार में ही जीत जाए, ये हो सकता है कि पहले ना जीते, फिर इसकी चांस आ गई, फिर ये जीत जाए। तो ऐसे करके ये केसेस बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइटली, और ये भी क्या होगा? ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो देखो सीक्वेंस क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ए विनिंग की क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ए विनिंग की कितनी आ जाएगी? ये प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में सबको मल्टीप्लाई, प्लस ये सबको मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, प्लस ऐसी कुछ सीरीज आएंगी। 3 केस तक निकालोगे बहुत है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं आगे। ये तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये क्या बन जाएगा? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जीपी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1/6 प्लस, इसको मैं थोड़ा सा वो करके लिखती हूँ, 1/6 मैंने ले लिया, ऐसे ही 5/6 का स्क्वायर, प्लस 1/6 5/6 1 2 3 4 की पावर 4, प्लस ये क्या जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, आगे देखना ध्यान से, इसको समझ लेना बहुत अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलने वाले हैं आगे। तो ये जो सीरीज होगी इनफाइनाइट होगी, तो यही क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये जो जीपी है ये इनफाइनाइट है, तो उसका फॉर्मूला सम का, वहां पे तो आपने कुछ और ये पढ़ा था ना, इसका बहुत सिंपल सा होता है, A/1 - R, वेयर A इज फर्स्ट टर्म जब इनफाइनाइट हो सीरीज, और R क्या होता है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब जिससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इस सीक्वेंस में A की वैल्यू तो है 1/6, और R की बताओ क्या होगी? क्या है ये? यही होता है ना, AR का स्क्वायर, यही तो होती है जीपी। तो यहाँ पे R क्या है? 5/6 का स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी A के विनिंग की कैसे निकालेंगे? ये वाली सीक्वेंस से, और इसका सम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा के। तो देखो लगाते हैं, PA विनिंग
कितनी हो जाएगी ए, यानी कि 1/6 अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर को मैं स्क्वायर करके लिख रही हूँ 25/36। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 36 माइनस 25/36, 1/6। 36 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको वो करोगे तो कितना आएगा 11। तो प्रोबेबिलिटी ए के विनिंग की कितनी आ गई 6/11। बी के विनिंग की कितनी आएगी, दो ही लोग खेल रहे हैं, ए नहीं जीतेगा तो बी जीतेगा। बी के विनिंग की कितनी आएगी 1 माइनस 6/11 विच इज 5/11। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/11। अच्छे से समझ के इसको कर लेना। नेक्स्ट पार्ट देखो, ए बी सी कट अ पैक ऑफ कार्ड्स रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट, फिर वापस से भी रख रहे हैं। ईच ऑन द कंडीशन दैट द फर्स्ट हु कट अ स्पेड शैल विन अ गेम, यानी कि जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड आना चाहिए। तो देखो 52 कार्ड्स में से 13 स्पेड होते हैं, तो बताओ प्रोबेबिलिटी स्पेड के आने की कितनी हो जाएगी। 13 टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं ना, तो 15/32 यानी कि 1/4। और प्रोबेबिलिटी स्पेड के ना आने की, स्पेड के ना आने की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/4। भाई 52 कार्ड्स हैं, स्पेड के आने की 1/4 आई, तो ये कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये ऑर्डर में चल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ए बी सी इन ऑर्डर, मतलब ए पहले करेगा फिर बी फिर सी। कट अ पैक ऑफ कार्ड्स रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट ऑन द कंडीशन दैट द फर्स्ट हु कट अ स्पेड शैल विन अ प्राइज। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग। तो हम निकालते हैं अलग अलग विनिंग के। अब ध्यान देखो, यहाँ पे 3 लोग खेल रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते एक का निकाल दें और फिर 1 से माइनस, क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो ए और बी का निकालेंगे और सी को कैसे निकालेंगे 1 माइनस ए की विनिंग प्लस बी की विनिंग। देखते जाओ कैसे। तो केस 1 लेते हैं, ये मान रहे हैं कि ए ने खेला और पहली बार में ही जीत गया, 1 स्पेड आ गया 1/4, खत्म, ए जीत गया, खत्म। प्रोबेबिलिटी ए के विनिंग की निकाल रहे हैं। केस 2 क्या हुआ, स्पेड नहीं आया, ये भी नहीं आया, फिर इसका आ गया, क्योंकि हम ए की विनिंग निकाल रहे हैं तो हम ए को ही जिताएंगे बार बार। फिर थर्ड केस क्या होगा, स्पेड नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, फिर से नहीं आया, इसको मत जिता देना, हम तो ए की विनिंग निकाल रहे हैं ना, ठीक है, नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आ गया। बस 3 केसेस बहुत हैं। अब देखो क्या होगा, वही बिल्कुल सेम लास्ट के क्वेश्चन जैसा ही वो बन जाएगा, देखते जाओ। प्रोबेबिलिटी ए विनिंग कितना होगा 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं, ये ठीक है, प्लस 1/4 कितना है 3/4, 1 2 3 4 5 6, इन्फिनिटी। ऐसा हो सकता है बार बार चांसेस आते रहें, इन्फिनिटी। तो इसको फिर हम थोड़े अच्छे से लिखते हैं 1/4 प्लस इसमें से 1/4 निकाल देते हैं, 3/4 का क्यूब प्लस 1/4 3/4 का की पावर 6 प्लस इन्फिनिटी। अभी फॉर्मूला बताया लास्ट क्वेश्चन में, क्या होगा, ये ए हो गया, ये ए आर स्क्वायर। कंपेयर करके देखो क्या आ जाएगा, ए क्या हो गया तुम्हारा 1/4, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 का क्यूब। तो प्रोबेबिलिटी ए विनिंग की कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ए विनिंग कैसे निकलेगी, A/1 माइनस आर, यही तो होता है, इसको ऐड ही तो करना है, ये प्रोबेबिलिटी ए विनिंग की तो है, तो ये सब ऐड करना, और ऐड करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है A/1 माइनस आर, क्योंकि जब इनफाइनाइट होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ए की वैल्यू है 1/4, आर की कितनी है, ये 1/4 कितना आ जाएगा, 4 4 16 4 64 माइनस 27/64। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 घूम जाएगा, ये 64 ऊपर, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो क्या आ गई, ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 16/33।
37। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बी की भी निकालनी पड़ेगी, बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सेम वही करना है। देखो ए बी सी, इस बार हम बी को जिता रहे हैं, तो हो सकता है स्टार्ट तो ऐसे ही करना है, उसमें लिखा है ए बी सी ऑर्डर में खेल रहे हैं। 3/4 ये इसका आ गया स्पेड, ये जीत गया। फिर इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, बी को ही जिताना है फिर, और टर्न ऐसे ही लेना है ए बी सी, फिर उसके बाद ए की बारी आएगी, इस बार बी जीत गया। फिर ए नहीं जीता, सीक्वेंस में ही करना है, फिर बी की बारी आएगी, फिर सी की, फिर ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर ए की, फिर बी को ही जिताना है। ये वही सेम चीज़ ऐसे करके बनता जाएगा, ये सब कुछ होता जाएगा। देखो सीक्वेंस क्या होगा, बी प्रोबेबिलिटी बी के जीतने की, बी विनिंग कितनी आएगी, 3/4 इंटू 1/4 प्लस, फर्स्ट केस लिख दिया। सेकंड में देखो 1/4 और 3/4, 1 2 3 4 की पावर 4 प्लस 1/4, 1 2 3 4 5 6 7, 3/4 की पावर 7 प्लस इन्फिनिटी। देख लो यहाँ पे ए क्या है, अब ये ए पूरा है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होती है ना पूरी, ए अपॉन 4 4 16, 3/16, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3/16। और आर बताओ कितना होगा, ए निकाल दो इसमें से, ए कितना है 1/4 इंटू 3/4, ए निकाल दो, कितना बचा 3/4 का क्यूब, ये बचा। बस प्रॉब्लम सॉल्व, सीधे फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी। पी बी विनिंग, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे ए 3/16 है, आर क्या है 3/4 का क्यूब, 3/16 4 कितना हो गया 64, 327 अपॉन 64, तो कितना आ जाएगा 3/16, 64 अपॉन, इसको एक्सचेंज रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा 37, 4 जा तो कितना आ गया 12/37। ये बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो सी की कैसे निकालेंगे, जब 3 लोग हैं तो ए और बी की निकालनी पड़ेगी, और सी की इजी है, सी विनिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी, 1 में से ए के जीतने की कितनी निकाली थी हमने 16/37, बी की निकाली है 12/37, इसको ऐड करके 1 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 9/37। तो ये क्या है, ये सी के जीतने की। जब 2 लोग होते हैं तो एक की निकाल के दूसरे की 1 में से माइनस कर देते हैं, तब निकल जाता है। लेकिन अगर 3 या 4 लोग हैं तो आपको एक की ही आप निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके, मतलब बाकी 2 की आपको निकालनी पड़ेगी और उसको फिर ऐड करके 1 में से माइनस करना है। ठीक है।